बोले सांवरे सरकार जय हो। बोली सांवरी सरकार की। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोली कुंज बिहारी लाल की, बोली गोविंद भगवान की जय हो। जोर से जयकारा लगाएंगे सही भक्त, ठीक है ना? जयकारा लगाएंगे सही भक्त, ठीक है ना? प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। हाथ उठा करके बोलिएगा राधे राधे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मैक से नहीं बोलिएगा, थोड़ा ये लोग बोलेंगे, है ना? आवाज से कथा प्रारंभ हो रही है तो मेहनत भी करना जरूरी है ना। सभी लोग बोलिएगा जोर से, इतना जोर जयकारा लगाइएगा कि आपके गांव के बाहर तक आवाज जानी चाहिए, है ना? पता लगना चाहिए कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। भगवान के कानों तक आवाज आनी चाहिए। भाव के साथ सभी बोलोगे। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। नहीं मानोगे तुम लोग, माइक बंद करो थोड़ी देर। जय किसने बोला? आप लोग बोलिएगा। बोली राधा रानी सरकार की, बोली गोविंद भगवान की, बोली बाके बिहारी लाल की, बोली दुर्गा मैया की, बोली शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या बात, बहुत सुंदर। इसलिए कहते हैं ऐसा बोलो जय कि लगे यहाँ कोई कुछ है। पता चलना चाहिए यहाँ पर कुछ होने जा रहा है या हो रहा है। तो परम मंगल में परात्पर अकारण करुणामनालय भक्त वांछित कल्पतरु जगत जनता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए परम वीर रागी परमहंस श्री संत सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत हनुमंत जी के चरणों में प्रणाम करते अखिलेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए पारंबा जगदम्बा माँ जगत जननी भवानी माँ जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए आए हुए सभी भगवत प्रेमी कथा प्रेमी भगवान के प्रेमी पिता तुल बुजुर्ग सम्मान सत्कार करने योग्य शुद्ध गुणजन अंधकार को प्रकाश में कर देने वाले संपूर्ण संतगण एवं धरा पर अवतार धारण करने वाली हमारी सती अनसुईया गार्गी के समान ये माता है मैंने और प्रेम करने के प्यारे प्यारे बच्चे। तो सभी भक्तों को इस व्यासपीठ के माध्यम से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और सभी को हमारी तरफ से जय श्री राधे जय श्री श्याम। तो आइए हम सभी भक्त भगवान की पावन कथा में प्रथम दिवस की पावन सत्र में प्रवेश कर चुके हैं। कथा सुनने के लिए बैठ चुके हैं।
तो जिस कथा को हम सभी भक्त श्रवण करने जा रहे हैं ना, पहले उस कथा के वो कथा क्या है, उस कथा को हम सुनेंगे जिससे हमारे जीवन का कल्याण है। पर वो कथा है क्या जिसे हम श्रवण करने जा रहे हैं, तो इसकी हमें क्या करना है, जानकारी लेना है। अभी आप लोग हमारे छोटे भाई रमन मिश्रा के द्वारा श्रवण कर रहे थे कि ये कथा क्या है जिसे हम आज श्रवण करने जा रहे हैं। और जब तक हम कथा को जानेंगे नहीं तब तक हम कथा को मानने वाले नहीं। सत्य बात है ना भैया। जब हम आपको जानेंगे नहीं तब तक हम आपको मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। कब मानेंगे, जब आपके बारे में हम अच्छे से जानकारी कर लेंगे, तभी तो आपको मानेंगे, तभी तो आपसे प्रेम होगा हमें। क्योंकि जब तक हमें प्रेम नहीं होगा, कब तक, जब तक हम आपको अच्छे से जानेंगे नहीं। और जब जान लेंगे कि आप कौन है, कैसी हैं, कितना प्रेम करती हैं, तब हमको भी आपसे प्रेम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो पहले इस कथा को जानिएगा, ये कथा क्या है, क्यों सुनी जाती है, क्या सुनकर के लाभ मिलता है, क्या लाभ होता है प्यारे, जिस कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं। तो आइए यही पावन कथा हम सभी भक्त जानकारी लेंगे, इसके बारे में जान लेंगे ये क्या है, तब इस कथा को हम श्रवण करेंगे। तो इसके पहले व्यासपीठ के माध्यम से नियम अनुसार सर्वप्रथम अपने मन, बाड़ी, तन को पवित्र करेंगे। कैसे पवित्र करेंगे, अच्छा हमारी बाड़ी, तन, हमारा मन कैसे पवित्र होता है। आवाज बहुत ज्यादा है। हमारा मन, हमारी बाड़ी कैसे पवित्र होगी मैया, कैसे होगी, जब हम क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे। क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो आइए पहले कीर्तन करके हम अपनी बाड़ी को, अपनी जिह्वा को, अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को पवित्र करते हैं। इसके बाद हम आगे की पावन गाथा श्रवण करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम संकीर्तन करेंगे, तालियों को बजा करके, है ना, तालियों के साथ में गुनगुनाएंगे और चलेंगे भगवान के दो चरणों में दो शब्द कहते हुए, अपनी बात को सुनाते हुए भगवान से कहेंगे, हे प्यादो, हे कन्हैया, बोले श्यामरी सरकार की, बोले गोविंद भगवान की, बोली रास बिहारी लाल की। और कहेंगे, बोली रास बिहारी लाल की। और कहेंगे, हरि दिल की हर और धड़कन से, क्या कहेंगे, तेरा नाम निकलता है। हे माधव, मेरे हर दिल की धड़कन से तेरा नाम निकलता है। आइए तालियों को जाते हुए सभी लोग बोलेंगे गुनगुनाते हुए, कहेंगे, हो दिल की हरे, हो दिल की हरे धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। और दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर
मैं हार गया मोहन। दर्शन बिने व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। दर्शन बिने मुक्त हुआ कई बार मेरा जीवन। हो अब धीर नहीं होता, हो अब धीर नहीं मुझे में, इतना मैं परखता हूँ। अब धीर नहीं मुझे में, इतना मैं परखता हूँ। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता हो दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। और दर्शन को मेरे कान्हा, दर्शन को मेरे कान्हा, तेरा दास तड़पता है। दर्शन को मेरे कान्हा, तेरा दास तड़पता है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम। सभी लोग कहिएगा, सभी लोग गुनगुनाएंगे कि हरे राम रामा राम राम हरे हरे। आप लोग भी बोलेंगे। देखिए हम बोलेंगे तो हमें मिलेगा मैया, आप बोलोगी तो आपको मिलेगा, आपका कल्याण होगा। तो आप लोग भी बोलिए सच सच। हरे राम रामा राम राम हरे हरे। ऐसा करोगे क्या? बोलिएगा सभी लोग। देखो जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक हम बोलने वाले नहीं हैं, याद रखिएगा, है ना। हमारा काम है आप लोगों को जबरदस्ती बुलाना। क्यों? हम क्यों आए हैं? क्योंकि आप लोग जब बोलोगे तो आपके भी जीवन का कल्याण होगा। अब हम बोलेंगे तो उसका हमें मिलेगा ना। हमारे बोलने से आपको कुछ मिलेगा क्या? क्यों भैया? हमारे बोलने से आपको मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको कब मिलेगा? जब आप लोग स्वयं अपने मुख से बोलोगे तब मिलेगा। तो सभी लोग बोलेगा हरे राम रामा। क्या बात है, ऐसे सभी लोग बोलेंगे जोर से जोर से। हरे राम रामा। क्या बात, बहुत सुंदर। आप लोग भी बोले हरे राम हरे हरे। सभी लोग एक दूसरे को देखो नहीं,
हमको देखो सिर्फ, और एक दूसरे को मत देखेगा। सभी लोग बोलेंगे हरे राम क्या बात है, यूं हाथ करके क्या भाव दिखा दीजिए भगवान को। आज मैं भी कुछ कह रही हूँ, प्रभु आपकी सुनना आपका काम है, और आप नहीं जानो तो आप जानो, और आपका काम जाने में है ना। बोलीजिए हाथ उठा करके, सभी लोग हाथ उठाएंगे, सभी लोग बोलिए बांके भी हरि लाल की, और हाथ उठा करके बोलेंगे क्या, हे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोली कन्हैया लाल की, बोलिए सावरे सरकार। तो महाराज आइए, बड़ी सुंदर पावन कथा जो हम श्रवण करने जाते हैं, और जीवन भर प्रयास करते हैं कि ये कथा सुनने को हमें प्राप्त हो जाए। और जो कथा हम श्रवण करने यहाँ पर आए हैं, तो महाराज वो कथा क्या है, और जिस कथा को हम सुन रहे हैं प्यारे, वो कथा वेद व्यास जी कहते हैं, भाग्योदेन बहुजन्म संवर्जिते चलबते पुरुषा यदावे। ये कथा हमें तब सुनने को मिलती है, कब, जब हमारे जीवन के भाग उदय होते हैं और हमारे पाप का नाश हो जाता है, तब हमें ऐसी सुंदर कथा सुनने का सौभाग्य प्रदान होता है। और यहाँ पर जितने भगत आए हैं ना, आप अपनी ये बात विचार कर लीजिएगा कि आपके जीवन के भाग उदय हुए हैं, जो आप यहाँ चल करके कथा श्रवण करने आए हैं। अब एक बात और बता दूं कि यहाँ जितने भगत आए हैं, तो क्या आप लोग आए हो? अच्छा, किसी किसी लगता है कि मैं आया हूं, यहाँ पर इतने लोग बैठे हो, किसी किसी ये लगता है कि मैं कथा सुनने आया हूं, लगता है कि नहीं। भैया आप कथा सुनने आई हो? अच्छा, आप अपने मन से आई हो कि आप लाई गई हो, ये बताओ। एक बात निवेदन कर दूं आप लोगों से कि कथा सुनने आप आए नहीं हो, ये कॉलर टाइट करके मत यहाँ पर बैठिएगा कि मैं आया हूँ। क्यों? कथा सुनने हम आए नहीं हैं, कथा सुन के लिए हम लाए गए हैं। और किसने बुलाया है हमको? भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई, तब हम कथा सुनने यहाँ पर आ सके। क्योंकि बिना भगवान की कृपा के हम एक कदम भी चलना नहीं चाह सकते। एक कदम भी चलना हमारी मर्जी का है क्या? भगवान नहीं चाहेंगे तो एक कदम नहीं चल पाएंगे। तो आप यहाँ आए हो ना, ये आपकी नहीं, ये भगवान की कृपा है। बस आपकी क्या है? आपकी चाह है। क्यों? जिससे भगवान से चाहत होती है ना, जिससे भगवान की कथा से प्रेम होता है, उसे बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वयं अपनी मर्जी से आ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर भगवान की कथा के लिए क्या है? प्रेम है। और जहां प्रेम हो जाए
वहां भगवान भी मना नहीं कर पाते। तो प्यारे आप लाए गए हो, क्योंकि कहते इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं, और कथा सुनने वही भगत आते हैं जिन्हें भगवान स्वयं बुलाते हैं। अब आप लोगों को भगवान ने स्वयं बुला रखा है, ये बड़ी कृपा है माधव की। और जब आ ही गए हो तो क्या करना है, आ करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। तो कौन सी कथा श्रवण करने आए हैं सभी भक्त? जानकारी है? कौन सी कथा सुनने आए हो? बता दूं? श्रीमद् भागवत कथा। कौन सी कथा है? याद रहेगा? श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण करने आए हैं। पर ये कथा है क्या? ये तो पता हो गया कि श्रीमद् भागवत कथा है, पर ये कथा क्या है, ये क्यों सुना जाता है, इसके क्या फायदे हैं? क्योंकि जब तक कथा के फायदे नहीं होंगे ना, तब तक 3 घंटा कोई कथा को सुनने वाला नहीं है। भाई कोई फायदा होगा तभी तो आप लोग आए हो। इस संसार में बिना फायदे के कोई किसी के पास जाता है क्या? क्यों भैया? बिना फायदे के लिए कोई बोलता नहीं, बिना फायदे के लिए एक कदम चलता नहीं। तो 3 घंटा कथा कौन सुनेगा भैया? तो जरूर कोई फायदा होगा, तभी हम 3 घंटे कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब फायदा क्या है, तो आइए जानकारी लेते हैं इस कथा सुनने के क्या क्या फायदे हैं, क्यों सुननी चाहिए, क्या सुनकर के लाभ होता है। तो प्यारे, वैसे ये कथा हमारे व्यवहारिक जीवन में अगर देखा तो क्या है, दर्पण की भांति है। किसकी भांति है? दर्पण। शीशा जानते हैं? शीशा समझते हैं भैया? शीशे की भांति है। अब कह दो ये कथा और शीशे में सेम कैसे हो गया? तो प्यारे, जैसे शीशा देख करके हमें क्या पता लगता है कि हमारे शरीर में क्या कमी है, पता लगता है कि नहीं? जैसे शीशा हमें ये बता देता है कि हमारे स्वरूप में क्या कमी है, वैसे ही ये कथा हमें ये बता देती है कि हमारे स्वभाव में क्या कमी है। कथा हमें ही बताती है कि हमारे स्वभावों में क्या कमी है, हमें किसके साथ कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कौन सा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, संसार में हमें लोगों के साथ कौन सा व्यवहार करना चाहिए। ये सारी बातें हमें कौन बताता है? कथा बताती है। हमें अपना जीवन कैसे अच्छा बनाना चाहिए, और जीवन की तो छोड़ो, ये कथा ये बताती है कि हमें मरना कैसे चाहिए, है? हमारा मरना जो है ये कैसे सुधरेगा, ये सारी बातें हमें कथा बताती है। क्योंकि महाराज कहते हैं अगर हमारा मरना सुधर गया तो हमारा ये लोक सुधर जाएगा और हमारा परलोक भी सुधर जाएगा। अगर हमारा मरना सुधरा तो देखिए, हम तो हमेशा से यही सोचते हैं कि जीवन हमारा भले ही कैसा हो, जीवन में भले ही रोना हो, दुख हो, दर्द हो, लेकिन हमारी मृत्यु अच्छी होनी चाहिए। अगर मृत्यु हमारी अच्छी हो गई तो हम कुछ बताने के लायक भगवान से बने रहेंगे। और अगर हमारी मृत्यु ही खराब हो गई ना प्यारे, तो जीवन का सारा आनंद बेकार है। आनंद कब है? जब हमारी मृत्यु अच्छी हो। मरते समय में हरे मुख से राम नाम आए, भगवान की छवि सामने आए, तब आप समझ लीजिएगा हमारी मृत्यु सुधर गई, हमारा जीवन संवर गया। तो श्रीमद् भागवत क्या है, जानकारी लेते हैं। श्री माने क्या होता है भैया? सभी को पता है। श्री किसको कहते हैं? बताइए, श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी जी को। सभी तो जानते हैं श्री। श्री माने लक्ष्मी जी। जो श्री शब्द जीवन में धारण करते हैं, लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। और जिसके जीवन में लक्ष्मी की कमी ना हो, फिर उसके जीवन में आनंद ही आनंद है महाराज। भाई लक्ष्मी के लिए दुनिया परेशान रहती है, यहाँ से वहां जाती, वहां से यहाँ आती। हम जैसे लोग अपने इंडिया से नेपाल आ गए, क्यों आ गए? लक्ष्मी चाहिए ना।
लक्ष्मी जो शब्द जीवन में धारण करता है उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। अब जिसके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं, जीवन आनंदमय। अब आगे शब्द आया है मद, श्री निकल गया। अब मद का अर्थ क्या होता है सभी जानते हैं। मद माने होता है अहंकार, अभिमान, लोभ, गुमान, गर्व, ईर्ष्या, छल, कपट। जो मद शब्द जीवन में अपने उतार लेते हैं उसके जीवन में ये सारे मात्सर नष्ट हो जाते हैं। मद, गुमान, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब खत्म हो जाते हैं। और अगर ये सब चले गए हमारे मन से तो हमारा मन कैसा होगा मैया? जिस मन में छल, कपट, ईर्ष्या नहीं होगी वो मन कैसा होगा? निर्मल। कैसा होगा? और निर्मल मन भगवान को बड़ा प्यारा है, क्योंकि गोस्वामी तुलसी जी लिखते हैं बड़ा सुंदर भाव रामचरितमानस में। रामचरितमानस सुख सभी जानते होंगे, जानते हैं ना? कौन कौन जानता है हाथ उठाओ। वैसे सभी भक्त जानते हैं, यहाँ के भक्त बड़े ही प्यारे हैं, सभी पूजा में भी तो जानते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़ा सुंदर भाव। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान कहते हैं कि हमें तो निर्मल मन प्रिय लगता है, और जिसके मन में मद शब्द प्रवेश हो जाए उसके मन से ये सारे विकार मिट जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तो आगे बड़ी सुंदर शब्द है क्या? भागवत, जिसे हम श्रवण कर रहे हैं। भागवत का मतलब क्या है? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग, और ता माने त्याग। मन निर्मल हो गया तो पहले आएगी भक्ति, भा माने भक्ति, फिर आएगा ज्ञान, गा माने ज्ञान, फिर आएगा वा वैराग आएगा, और वैराग अगर आ गया तो हमारे जीवन में त्याग आ जाएगा। अगर त्याग आ गया महाराज तो हमारे जीवन का तरण तारण हो जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो यही कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं, इसको सुन करके हमारा जीवन सफल हो जाता है। और कहते हैं ये कथा महाराज हमारे जीवन को क्या बनाती है? सुंदर बना देती है। कथा के शब्द को अगर उल्टा पढ़ा जाए तो क्या पढ़ेंगे आप? कथा शब्द को उल्टा पढ़ के देखिए क्या आएगा। पढ़िए सभी लोग, कथा को उल्टा पढ़ो, क्या पढ़ोगे? पढ़ा किसी ने? क्या आएगा? ठाक आएगा। क्या आएगा? ठाक। ठाक का मतलब है जिस कथा को सुन करके हमारे जीवन की थकान नष्ट हो जाए, जिस कथा को सुन करके जीवन की टेंशन खत्म हो जाए, जिस कथा को जीवन को सुन करके हमारे जीवन का लाभ हो जाए, वही ये पावन कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं। और महाराज देखिए जीवन की दो बातें हो। अब कथा प्रथा में इतना ही फर्क है, मन भर जाता है। आप अपनी जिंदगी की दो बातें हमें डेली सुनाओ, डेली अपनी टेंशन हमें बताओ, हम कब तक सुनेंगे? एक दिन मना कर देंगे कि भैया अब हम तुम्हारी ये बातें नहीं सुन पाएंगे। रोज की वही, रोज की वही, रोज की वही, कहां तक सुने? मन भर गया, अब नहीं सुनेंगे।
तो ये जीवन की क्या है? प्रथा है। जिसे सुना मन भर जाए, ये जीवन की प्रथा है। और जिसको सुन करके कभी हमारा हृदय न भरे, वही भगवान की क्या है? कथा है। क्यों? भगवान की कथा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 7 महीने सुने फिर भी हमारा मन नहीं भरेगा। 7 जन्मों सुने फिर भी हमारा हृदय नहीं भरेगा। हम नहीं थे तब भी थी, हम हैं फिर भी है, हम नहीं रहेंगे फिर भी रहेगी। वो ये कथा है जो कभी बदलती नहीं, जिससे कभी मन नहीं भरता। तो प्यारे, आ जाइए, हम वही कथा श्रवण करने जा रहे हैं। ये कथा वैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या है? पांडाल जहां पर बैठे हो, ये पांडाल क्या है? अपनी अपनी बुद्धि लगा लो क्या है। सीधा सीधा ये समझ लीजिएगा कि ये कथा पांडाल हमारे लिए क्या है? सर्विस सेंटर है। क्या है मैया? ये शरीर क्या है? ये शरीर एक गाड़ी है। क्या है? बताइए सभी लोग, ये शरीर क्या है? गाड़ी है ना। अब गाड़ी कब तक चलती है? जब तक इसमें तेल रहता है? तेल नहीं रहेगा तो गाड़ी रुक जाएगी। तो ये शरीर एक गाड़ी है। अब गाड़ी तभी तक ठीक चलती है जब तक गाड़ी में पेट्रोल टाइम पर। अब गाड़ी की सर्विस जो है ना, वो टाइम पर होगी। 4 व्हीलर गाड़ी आप ले तो आओगे, लेकिन उसकी सर्विस नहीं कराओगे तो एक दिन वो रुक जाएगी। रुकेगी ना। अगर सर्विस टाइम पे होगी तो गाड़ी कहीं रुकने वाली नहीं है, कहीं नहीं रुकेगी, चलती रहेगी, कभी थकेगी नहीं। अब कह दो भैया कि 4 व्हीलर गाड़ी का तो सर्विस सेंटर होता है, लेकिन इस गाड़ी का सर्विस सेंटर कहाँ है? तो महाराज, ये जहां आप बैठे हो ना, यही इस गाड़ी का सर्विस सेंटर है। क्या है? सर्विस सेंटर। अब यहाँ सर्विस कौन सी हो रही है? इस गाड़ी को किस काम की सर्विस चाहिए जानते हो? राम के नाम की, राम के कथा की, राम के संकीर्तन की ये सर्विस हो रही है। और अगर ये सर्विस टाइम पर होती रहेगी तो फिर ये जीवन रूपी गाड़ी कहीं रुकने वाली नहीं है। क्योंकि प्यारे कहते हैं ये जीवन गाड़ी है और इसको अगर ठीक से चलाना है तो इसकी सर्विस होना बड़ा जरूरी है। जैसे इस शरीर को दुरुस्त रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए भोजन की जरूरत है ना, वैसे इसको चलाने के लिए भजन की बड़ी जरूरत है। क्योंकि कि जीवन तो भैया एक रेल है, और कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जब ट्रेन का सफर करते हो तो क्या लेना पड़ता है? पहले टिकट। अब टिकट लेना है। अब इस शरीर के लिए कौन सी टिकट जरूरत है जानते हो? बड़ा सुंदर भाव है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लो तुम, और टीटी मिल जाए तो दिखला दो तुम। दिखला दो तुम। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लो तुम, टीटी मिल जाए तो दिखला दो तुम। क्यों? अगर टीटी मिल गया, टिकट नहीं दिखी ना, तो फिर क्या होगा? बिना टिकट का सीधा जेल है, जेल है।
बिना टिकट के सीधे जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोले श्याम रे सरकार, समझ में आ गया ना, है ना। तो इस शरीर को अच्छा रखने के लिए क्या करना है, इसी सर्विस सेंटर में आना है, जितना हो सके उतना जाइए, जहाँ कथा हो मौका ना छोड़िएगा। क्यों, ये भगवान के बड़े सौभाग्य से प्रदान होता है। अगर एक बार मौका खो दिए ना तो प्यारे दोबारा भगवान भी मौका नहीं देंगे, याद रखिएगा। तो उसी कथा को हम स्मरण करने जा रहे हैं। अब इसी कथा में क्या क्या है तो ध्यान से सुनिएगा कि इस कथा में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? देखो, आज जो कथा हम स्मरण करा रहे हैं वो कल हम आप लोगों से पूछेंगे, याद रखिएगा सभी लोग। क्यों, अगर आज की कथा कल आपको याद नहीं रही तो फिर मेरा कहना आपका सुनना व्यर्थ है, बेकार है। याद भी रखनी है, क्योंकि सिर्फ सुनकर के हमारे जीवन का लाभ नहीं होगा। जब तक सुन करके हम याद नहीं रखेंगे, जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक कथा सुनने का हमें फायदा नहीं होगा। तो प्यारे ध्यान से सुनिएगा, इस कथा में क्या है, 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12। 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। इस भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। ये परिचय है कथा का। और प्यारे, इतनी महान ये कथा होकर के भी इस कथा ने अपनी महिमा को स्वयं नहीं गाया। देखिए, जो महान व्यक्ति होता है ना, विद्वान हो अधिक, बलवान हो अधिक, गुणवान हो अधिक, और अगर वो व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगा तो क्या अपनी बड़ाई अपने मुंह से अच्छी लगती है? बताओ, अपनी बड़ाई अपने मुंह से करना, लोगों मैं बड़ा धनवान हूं, मैं बड़ा योगवान हूं, मैं बड़ा धनवान हूं, तो अच्छे लगोगे क्या? अच्छे तो तब लगोगे जब आपकी बड़ाई कोई दूसरा व्यक्ति करे, है ना, तभी आप अच्छे लगोगे। अगर अपनी बड़ाई अपने मुख से करने लगे तो ये समझ लीजिएगा कि आपसे मूर्ख दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं अच्छी लगती है। जब आपकी बड़ाई कोई दूसरा व्यक्ति करने लगे तब आप समझिएगा है ना, तभी हमारी शोभा देगा प्यारे। तो ये इतनी सुंदर कथा है, इतनी पावन कथा होकर के भी इस कथा ने अपनी महिमा को स्वयं नहीं गाया। इस कथा की महिमा को, इस कथा के महत्व को दूसरी पुराण ने गाया है, पद्म पुराण के द्वारा गाया गया। अब पद्म पुराण जब महिमा गा रही है तो इस कथा के महत्व का प्रथम श्लोक वेद व्यास जी लिखने लगे, लिख रहे। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है और एक ही श्लोक में वेद व्यास जी ने गागर में सागर भर डाला। तो पूरी कथा ये से एक श्लोक में लिख डाली। कि सच्चिदानंद रूपाय और विश्व उत्पत्त्यादि तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पहला ही शब्द लिखा है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सभी लोग जयकारा लगाते हो ना सच्चिदानंद भगवान की। तो ये सच्चिदानंद भगवान का ही नाम है। पर सच्चिदानंद लिखने के लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा जानते हो? सत धन चित धन आनंद मिलाकर के बनेगा क्या? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जब हम लिखेंगे और सच्चिदानंद शब्द का जब छंद विच्छेद करेंगे तो सत धन चित धन आनंद मिलाकर के बन जाएगा सच्चिदानंद। और इस शब्द का प्रथम शब्द क्या है? सत्य। क्या है? सत्य। यानी वेद व्यास हमें बताना चाहते हैं कि संसार में हमें सत्य क्या नजर आता है। अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों को इस संसार में सत्य क्या नजर आता है? बताइएगा, अपनी अपनी बात बताओ सभी लोग। क्या सत्य दिखाई देता है? अरे सत्य तो वही है ना जो कभी बदले ना। सत्य वही है जो अटल रहे। तो आपको इस संसार में क्या सत्य नजर आता है? कभी विचार किया आप लोगों ने? अच्छा, आपका परिवार सत्य है क्या? है? बोलो सभी लोग। किसे किसे लगता है कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारी किस भैया सत्य है क्या परिवार? अगर परिवार सत्य है तो छूट क्यों जाता है? ये हमारे साथ क्यों नहीं जाता? हमको क्यों अकेला मरना पड़ता है? मरते समय हमारा परिवार क्यों नहीं साथ देता है? जिस परिवार के लिए हम रात दिन कमाते हैं, आखिरकार वो परिवार क्यों छोड़ देता है? ये क्यों नहीं कहता है कि आप नहीं, इसके बदले में मुझे मर जाने दो? कभी कहता है कोई परिवार? नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं है। ये परिवार सत्य है, क्योंकि अगर परिवार सत्य होता तो छोड़ता नहीं। अब परिवार नहीं सत्य है तो कह दो व्यापार सत्य है। और अगर व्यापार सत्य है प्यारे, तो व्यापार में घाटा क्यों पड़ जाता है? पर व्यापार में भी तो घाटा पड़ जाता है। यह सत्य नहीं हो सकता। क्यों? जो आया है सो जाए। यह सत्य नहीं हो सकता। क्यों? जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बांधे जात जंजीर। आया है सो जाएगा। तो जीवन की दो बातें सत्य हैं, गांठ बांध लीजिएगा। एक भगवान का नाम सत्य है, दूसरा हमारा मरना सत्य है। ये ना कभी सोचो कि हम मरेंगे नहीं, मरना पड़ेगा। क्यों? आए हैं तो जाना जरूर पड़ेगा। बस हेलो, हाँ, जय श्री राम। कठई भगवान के घर पोस्ट के हमार भादी नगर पालिका के प्रशासकीय अधिकृत अथवा नगर भर में सबसे बड़वार हाकिम अधिकृत जो हमार आसन ग्रहण के हार्दिक अनुरोध कर दूं। धन्यवाद। जय श्री राम। बोली शामरी सरकार की। एक बार जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्या? राधे राधे। बोली रास बिहारी लाल की
बोलिए राधा रानी सरकार की। तो याद हो गया ना कि दो बातें सत्य हैं। कौन कौन? एक प्रभु का नाम, दूसरा हमें मरना है। ये क्या है? ये दो सत्य है। अब कह दो देवी जी हम दो बातें कैसे याद रखें? दुनिया में और भी तो काम है, उन्हें कौन याद रखेगा? दो बातें कैसे याद रखें? तो हमसे अगर पूछोगे तो हम तो यही कहेंगे भैया कि अगर इनमें से दो बातें अगर याद रखना है, दो नहीं याद रख सकते हो तो एक ही याद रखो। अब एक बात कौन सी? देखिए, अगर एक बार राम नाम भूल रहे हो तो भूल जाइए। क्यों? टाइम नहीं मिल रहा है, राम नाम नहीं ले पा रहे हो, भूल जाते हो तो भूल जाओ, लेकिन हमें मरना है ये मत भूलाना चाहिए। अब कह दो मरना क्यों ना भूलें? तो भैया बड़ा सुंदर तरीका है कि राम नाम भूलोगे तो काम चलेगा, अगर मरना भूल गए तो काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मरना आपको याद रहा ना तो मरने का वो डर होता है कि अपने ही आप राम राम तो निकल ही आएगा, अपने आप राम राम निकलेगा, कहना जरूरत ही नहीं। अच्छा, कोई संसार में मरना चाहता है क्या? अच्छा, इतने लोग बैठे हो, कौन कौन मरना चाहते हो? हाथ उठाओ। ये देखो होशियारी, सबको पता है कि मरना पड़ेगा, मालूम है ना सबको? किसी किसी मालूम है कि मरना पड़ेगा, मालूम है ना? अब फिर क्यों नहीं हाथ उठा रहे हो? क्यों? क्योंकि मरना नहीं चाहते हो। जिंदगी बड़ी प्यारी है, मरना नहीं चाहते। और जो इंसान मरना नहीं चाहता है और मरना पड़े उसे, तो इतना उसे डर लगेगा कि अपने आप राम 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 तो निकली आना है। क्योंकि प्यारे मरने का वो डर है, मरने का वो भय है कि अपने ही आप इंसान राम राम कहने लग जाता है। तो दो बातें, मरना और राम का नाम। राम का नाम क्यों सत्य है जानते हो? जब हम नहीं थे तब भी राम नाम था, जब हम हैं फिर भी राम नाम है, और जब हम यहाँ से चले जाएंगे फिर भी राम नाम जाने वाला है क्या? वो तो बना रहेगा। और जो कभी बदलता नहीं वही सत्य है, राम का नाम सत्य है। अब ये बात अगर जिंदा में कही जाए तो क्या कहना है? लेकिन इस शब्द को लोगों ने क्या बना रखा है कि जब मरे जाएंगे तभी कहेंगे। अच्छा, ये बात कोई जिंदा में कहता है? जिंदा में बैठ करके हम ये बात कहते हैं कभी किसी से कि भैया राम राम सत्य है? क्यों नहीं कहते? क्योंकि जानते हैं ये तो उसी समय कहा जाता है जिस समय लोग मर जाते हैं। अब उस समय कहने से अच्छा बताओ, जब हम मर जाते हैं, चार लोग उठा करके जाते हैं, तो उस समय जोर जोर दुनिया चिल्लाती है कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। अब उसके कानों में क्या आवाज पड़ेगी कि तुम क्या चिल्ला रहे हो? वो तो मर गया, उसे क्या फर्क पड़ेगा कि आप कितना राम राम कह रहे हो? अगर यही बात शायद जीवन भर उसके जिंदा रहते में समझा दी होती तो शायद उसके भी मुख से मरते समय राम राम निकल जाता। लेकिन जिंदा में नहीं कहते, और जिंदा में कहो भी कैसे महाराज? क्यों? जिंदा में अगर ये बात किसी से कह दो ना तो कहो लाठी डंडा चल जाए, झगड़ा हो जाए। अच्छा, जिंदा में कहो किसी से, अब किसी दूल्हा की बारात जा रही हो, बढ़िया सजा धजा डोली पर बैठा हो, मंडप के नीचे पहुंच गया हो, भावरे पढ़ने का समय आ गया हो, और उसके मुख से जा करके पहुंच जाओ और धीरे से कानों में कह दो भैया राम राम सत्य है। अब उस समय वो लड़का तुम्हारी राम राम सत्य सुनेगा, इतनी मार लगाएगा। क्यों? उसको अपनी शादी की पड़ी और तुम्हें राम राम सत्य की पड़ी। तो ये शब्द जिंदा में कह नहीं सकते, और मरने के बाद कहने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। क्योंकि संसार का नियम यही है कि बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, और जमानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। और जब पिंजड़ा पंछी छोड़ कर
लेकर उड़ गया तो अंत समय बताया गया कि राम राम सत्य है। अंत समय बताया गया राम राम सत्य है। तो प्यारे ये बात जिंदा रहते बताई जाए। चार लोग बैठो तो झगड़ा ना मत करो, परपंच ना बताओ, बुराई ना करो, क्या बताओ? यही बताओ कि राम राम सत्य है। झगड़ा ना किया जाए, किसी से द्वेष ना किया जाए, किसी की बुराइयां ना की जाए। क्यों? क्योंकि भैया राम ही राम सत्य है और कुछ जगत में सत्य हमें नजर आने वाला नहीं। तो दो बातें हमारे जीवन की सत्य है और ये सच्चिदानंद भगवान सारे संसार का सृजन पालन श्रवण करने श्रृंगार करने वाले और इतना ही नहीं, तीन तापों को हरने वाले हैं। तीन ताप, ये भगवान हमारे तीन तापों को हरते हैं। कौन कौन ताप हरते हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम काज बिनु कबहु न व्यापार, राम काज बिनु कबहु न व्यापार। तीन ताप हरते हैं। कौन कौन? दैहिक दैविक और भौतिक। यानी हमारा शुगर का मरीज है, अगर खा लेगा, शुगर का मरीज है अगर खा लेगा तो हाई हो जाएगा। तो ऐसे लोग तो हाई हो जाएगा। तो ऐसे लोग तन से दुखी हैं, तन बेकार है, सुख नहीं भोग पा रहे हैं। अब कुछ लोग मन से दुखी हो जाते हैं। अब कह दो मन से कैसे? तो मन से लोग ऐसे दुखी हो जाते हैं कि मन हमारा सोचता बहुत है। भैया ये मन हमारा बड़ा सोचता है। हम बैठे यहाँ हैं पर ये हमारा मन पूरा ऑल इंडिया घूम रहा है। जाने कहाँ कहाँ जा रहा है कि नहीं? कभी घर की तरफ जाता है, कभी बच्चों की तरफ जाता है, कभी हमारे काम की तरफ जाता है। हम बैठे यहाँ हैं पर ये मनी राम जो है ना बड़ा घुमक्कड़ है, बड़ा घूमता है। कुछ और आए थे, हो गया कुछ और, मन दुखी हो गया। अब इस मन को दुखी होने में गलती किसकी है? आपकी है कि उस यजमान की है? किसकी गलती है? आपकी गलती है। क्यों? आपने क्यों सोचा? आपने क्यों इतना बड़ा सोच लिया? और ज्यादा सोच लिया तभी तो दुख हुआ। तो संसार में अगर रहना है, ठीक से जीना है, तो प्यारे हमें इस मन से ज्यादा ना सोचा जाए। करो ज्यादा और सोचो कम। लेकिन यहाँ दुनिया वाले करते क्या है? सोचते ज्यादा हैं और करते कम है। और जहाँ सोचते ज्यादा हैं करते कम, वहीं गड़बड़ हो जाता है, वहीं दुख पैदा हो जाता है। तो दुख में अगर रहना है तो ज्यादा सोचिए, अगर सुख का आनंद लेना है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा नहीं सोचोगे, कम सोचोगे तो आनंद में जीवन रहेगा। तो ऐसे मन से दुखी हो जाते हैं लोग। अब तीसरा दुख आया तन और मन, आगे धन। तीसरा था। अब धन से तो कहो तुम्हारा दुनिया दुखी है। अच्छा बताओ, धन से कोई सुखी है? हाथ उठाओ, कौन कौन धन से सुखी है? इतने लोग यहाँ बैठे हो, कोई धन से सुखी हो क्या? सब दुखी हो। जिससे पूछो उससे यही कहेगा, अरे भैया हमारे पास कहाँ है। जिसके पास एक है वो भी यही कहेगा, जिसके पास 10 है वो भी यही कहेगा, जिसके पास 100 है वो भी यही कहेगा, जिसके पास 1000 है वो भी यही कहेगा, जिसके पास लाख है वो भी यही कहेगा, करोड़ है वो भी यही। करोड़पति से भी अगर पूछा जाए कि भैया धन की जरूरत है
तो कभी मना करने वाला नहीं है। क्यों? उसे भी जरूरत है धन की। धन से भी सुखी नहीं है, धन से कभी आत्मा नहीं भर रही है। धन ऐसी चीज है जिससे हमारा कभी मन नहीं भरता। जितना मिले उतना कम है, मांग पर मांग लगी रहती। धन से सारा जगत दुखी है। अब महाराज ये बात कहते हैं ना कि अगर दीन से पूछी जाए, छोटे व्यक्ति से, गरीब से, तो भी दुखी है। राजा से पूछी जाए तो भी दुखी है। अब ये जगत की ही बात नहीं, ये देवताओं की भी बात है। ये बात देवताओं में भी पड़ी है, देवताओं के बीच में भी यही दुख है। कोई दुखी धन से, तो कोई मन से, कोई तन से। और दुख सबसे बड़ा धन का। दीन से कहा गया तुम सुखी, मना कर दिया मैं सुखी नहीं। और इतना ही नहीं मारा, ये धन से दुनिया नहीं देवता भी दुखी है। क्यों? कि दीन कहे धनवंती सुखी, और धनवंती कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, अब महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखा। हरि के भजन बिना सारा जगत कैसा है? दुखारी है, दुखी है। क्यों? क्योंकि जब तक संतोष धन नहीं आएगा, तब तक धन से कभी मन भरने वाला नहीं है। सबसे बड़ा है क्या? संतोष धन। और संतोष धन कब आएगा जानते हो? जब भगवान के हम भगत बन जाएंगे, तो अपने आप हमारे हृदय में संतोष धन का प्राकट हो जाएगा। जो ये जान गया कि संसार, ये जगत झूठा है, हमें एक दिन जाना है, उसे इस धन से प्रेम कम हो जाएगा। अगर हमारा धन से प्रेम कम हो गया और भगवान से प्रेम ज्यादा हो गया, तो महाराज ये धन की मोहमाया कब हमारे हृदय से चली जाएगी ये हमें पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आए हो तो जाना पड़ेगा। और जाना कौन कौन चाहता है महाराज? जाना तो है ही, और जब जाना है तो फिर जाने से क्या डरना है? जब तक जियो तब तक मौज से जियो, और जब जाओ तो भी आनंद से, मौज से जाओ। जाना तो पड़ेगा, मन नहीं है फिर भी जाना पड़ेगा, मन है फिर भी जाना पड़ेगा। तो जब जाना ही है तो मौज से जियो, और जब जाओ तो आराम से चले जाओ, नो टेंशन। और जब जाना है तो करना क्या है? अपने जीवन को सुधारना है, दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। और अगर दुनिया के चक्कर में पड़ गए तो आपका जीवन नहीं सुधरने वाला है। आपका जीवन कब सुधरेगा? जब आप अपने चक्कर में पड़ोगे, दूसरे के चक्कर में पड़ जाओगे, पड़े रहोगे। ये चक्कर शब्द जो है ना, बड़ा विकराल है। जो चक्कर में फंस जाता है वो चक्कर ही काटता रहता है। भगवान के चक्कर में पड़ना है। क्यों? कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम बचपन भी बीता, बीती जवानी,
बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे और अगर जीवन संवारना है, उम्र तो जा ही रही महाराज, बचपन बीत जाता है पता नहीं लगता, जवानी आती है तो भैया जवानी में कौन किसको देखता है, कौन भगवान का भजन करता है। जवानी में तो सोचते हैं अभी नहीं, बुढ़ापा में होगा तब देखा जाएगा, है? जवानी में कोई भजन नहीं करना चाहिए। और लेकिन कहते हैं कि सबसे बढ़िया समय कौन सा भजन करने का? बचपन है क्या? बुढ़ापा है क्या? क्या है? जवानी है। क्योंकि जो ताकत हमारे शरीर में जवानी में होती वो बचपन में बुढ़ापे में नहीं होती। तो भजन करना चाहिए कब? जवानी में। लेकिन जवानी में नहीं हो पा रहा है, और जवानी में जब नहीं हो पा रहा है और जीवन सुधारना है तो सबसे बढ़िया तरीका है, हाँ तेरे मन में दोष न होवे, तेरे मन में दोष न होवे, हाँ तेरे हृदय में कपट न होवे, तेरे हृदय में कपट न होवे, सुधर जाएगा ये जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा ये जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही। जय हो। और जीवन सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है? जरूरी है भजन। भजन बड़ा जरूरी है, और भजन जब करते रहोगे तो जीवन का कल्याण होता रहेगा। करते चलोगे भजन धीरे धीरे, करते चलोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे करते चलोगे तो क्या होगा? करते चलोगे भजन धीरे धीरे, करते चलोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सवर जाएगा ये जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। भोले सहोरे सरकार की, बोलिए कन्हैया लाल की। आवाज नहीं आई भाई, जयकारे में कंजूसी ना किया जाए, जोर से बोला जाए।
बात है, ऐसे बोलना चाहिए। अब पीछे वाले भगत जो बैठे हमारे रोड में, वो क्यों नहीं बोल रहे भाई? निमंत्रण में आए हो क्या? अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा। सभी लोग जयकारा लगाएंगे जोर से। बोली दुर्गा मैया की। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो तीनों पापों को हरने वाले ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम सभी भक्त प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो महाराज प्रथम श्लोक में सत्य की महिमा को गाया। इस संसार में सत्य क्या है और क्या असत्य है। द्वितीय श्लोक में महाराज प्रथम श्लोक में सत्य की महिमा गा करके संसार में ये बताया कि संसार में सत्य सत्य क्या है। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव को प्रणाम किया और तीसरे श्लोक में महाराज प्रणाम कर रहे हैं। किसे प्रणाम कर रहे हैं? तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि 88,000 सैनिकाद ऋषि बैठे हैं। कहां पर? नैमिषारण तीर्थ में। नैमिषारण तीर्थ कहाँ है? इंडिया में। नैमिषारण तीर्थ में बैठ करके ये विचार कर रहे थे क्या कि हम जैसे अज्ञान व्यक्तियों का कल्याण कैसे होगा, ये सोच रहे थे 88,000 ऋषि। तब तक महाराज रोमहर्षण के पुत्र श्री सूर्य जी महाराज का आगमन हो गया। और जब सूर्य जी महाराज का आगमन हो गया तो 88,000 सैनिकों के एक सरदार हैं, मालिक हैं, जिनका नाम है सौनिक जी महाराज। अब सौनिक जी ने कहा महाराज आपका आगमन हुआ, बड़ा प्रसन्नता हो रही है और आपको देख करके मेरे मन में एक सवाल है, प्रश्न है। सूर्य जी महाराज ने कहा कौन सा प्रश्न? और सूर्य जी त्रिकालज्ञ ज्ञानी जब सूर्य जी पधारे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी देख करके प्रणाम करने लगे, खड़े हो गए। तो यहाँ लोगों ने बड़ी टिप्पणियां की कि 16 वर्ष के सूर्य जी को देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान सम्मान कर रहे हैं। आप इतने बड़े और वो कहां 16 वर्ष के। तब यहाँ वेद जी का बड़ा सुंदर भाव है कि यहाँ पर सम्मान उम्र का नहीं है। पूजा उम्र की नहीं होती। पूजा किसकी होती है? पूजा व्यक्ति की नहीं है, पूजा उसके स्वभाव की है, पूजा उसके ज्ञान की है। वो ज्ञानी है, त्रिकालज्ञ, तीनों लोगों को जानने वाला है, उसके अंदर विवेक है। पूजा उसके ज्ञान की हो रही है, पूजा उसकी उम्र की नहीं कोई कर रहा। सबके मुंह शांत हो गए। अब सभी उन 88,000 ने प्रश्न कर दिया, हे गुरुदेव कृपा करके बताए हमारे हृदय का अज्ञान कैसे नष्ट होगा, कि अज्ञान कैसे नष्ट होगा? अज्ञान भ्रांति विध्वंस और सूर्य कोटि क्षमा प्रभा सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव आपके हृदय में एक नहीं अनेक सूर्यों के समान प्रकाश है। तो आप ये बताइए कि हमारे अज्ञान का अंधकार जो है ना ये कैसे नष्ट होगा, इतना बता। और जैसे इतना कहा, आज महाराज उसी समय श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, अवश्य बताऊंगा कि आपके हृदय का ज्ञान कैसे नष्ट होगा। अब बता ये रहे हैं कि आपका जो अज्ञान है वो नष्ट करने के लिए
बड़ी सुंदर कथा है भैया। श्री राधे श्री राधे। और आपके ज्ञान का को वही कथा नष्ट कर सकती है जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। और ये कथा इतनी पावन है, ये कथा जो आपको श्रवण करना है, जो श्रवण करना चाहते हो, ये कथा सर्वप्रथम किसने सुनी, कहां से आई, अब किसने कही, किसने सुनाया। अच्छा, जो कथा आप लोग श्रवण कर रहे हो, ये सबसे पहले इस कथा को किसने सुना जानते हो? तब यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि सर्वप्रथम ये कथा नारद जी ने सुनी, सनकादिक ऋषियों ने सुनाई। प्रश्न कर दिया, गुरुदेव नारद जी ने सुनी क्यों? इसका कारण बताओ, किसको सुनाने के लिए सुनी? तब बड़ी सुंदर कथा आती है। आइए सुनते हैं कि नारद जी ने सर्वप्रथम ये कथा कहां पर और क्यों, क्या कारण था जो सुनी। तो एक बार नारद जी इस पृथ्वी पर आते हैं, क्या ढूंढने आते हैं? शांति ढूंढने आते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी देवताओं को में जाते हैं तो देखते हैं देवताओं के बीच में झगड़ा, बड़ा लड़ाई। नारद जी कहते हैं यहाँ शांति नहीं है, फिर शायद शांति मृत्युलोक में हो, इस पृथ्वी पर मिल जाए। तो नारद जी शांति ढूंढने आए पृथ्वी पर पृथ्वी पर जब आए हैं तो नारद जी एक नहीं 1000 स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं। काशी गोदावरी तथा काशी गोदावरी कुरुक्षेत्र नामी नैमिष हरिद्वार हर जगह पर घूमे, पर कहीं नारद जी को शांति देवी नहीं मिली है? अच्छा बताओ, शांति किसी को मिलती है क्या? है? शांति नहीं मिली। अब नारद जी भ्रमण करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं शांति मिल जाए, कहीं मिल जाए। अब कहीं जब शांति नहीं मिली तब महाराज आगे बढ़े, और जैसे ही नारद जी वृंदावन की पावन धरा पर पहुंचे तो आज नारद जी को शांति तो नहीं पर आनंद की अनुभूति होने लगी, आनंद मिलने लगा। क्यों मिलने लगा? क्योंकि जो वृंदावन है ना, वो साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्त है। वृंदावन के कड़कड़ में प्रेम है प्यारे। अगर वृंदावन में आनंद नहीं आएगा ना तो दुनिया के किसी जगह पर आनंद आने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ से कौन कौन भगत है जो वृंदावन गए हैं? कोई गया है यहाँ से? हाथ उठाइए, कौन कौन गया है? क्या बात है, 1 2 3 4। इधर से कोई नहीं? बहुत सुंदर। जो नहीं गए हैं वो जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्यारे वृंदावन वो धरा है ना, जो एक बार जाता है उसे आने का मन नहीं करता, क्योंकि वहां पर मिलते हैं कौन? हमारे वाकई भी हरिलाल जी मिल जाते हैं। और अगर उन्हें एक निगाह भर करके देख लो ना तो ये निगाहें किसी को देखने की इच्छा नहीं करती हैं। वो जादू है उनकी निगाहों में। क्यों? अब वृंदावन जो जाता है ना वो राधा नाम गाता है, क्योंकि वृंदावन में हुक्म किसका चलता है बताइए भैया? वृंदावन की धरा में किसका हुक्म चलता है? भगवान का नहीं चलता, किसका चलता है? राधे रानी का चलता है। हर गली गली में राधे रानी का राज है। क्यों? आइए दुलान दोहराते हैं शिव भरी कि जो राधा नाम गाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, तालियों बुला करके। जो राधा नाम गाते हैं, जो राधा नाम
कृपामयी है। जो राधा 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 राधा, कहिएगा, जो राधा राधा गाते हैं, राधा राधा गाते हैं, और उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते सभी लोग कहेंगे, जो राधा नाम गाते हैं। कहिए सभी लोग, बोलो, जो राधा नाम गाते हैं। राधा नाम गाते हैं। आप लोग भी बोलेंगे, जो राधा नाम गाते हैं। और स्पीड बढ़ाओ, किसी एक पॉइंट आवाज और बढ़ा दो बस। भोजन करके आए हो सभी लोग? भोजन करके आए हो कि बिना भोजन करके आए हो? गर्मी लग रही है। अब गर्मी जिसे जिसे ज्यादा लग रही है वो राधा नाम गाओ, भी गर्मी दूर हो जाएगी 100%। राधा नाम में खो जाइए, गर्मी अपने आप भाग जाएगी, है ना? गर्मी नजदीक नहीं आएगी। तो गाइएगा, जो राधा नाम गाते हैं। क्या बात है, सभी लोग बोलो। आप भी पीछे वाले भगत, आप भी बोलिए। आप लोग जो पीछे बैठे सभी लोग बोलो जोर से, जो राधा नाम गाते हैं। क्या बात है, जिनका मन नहीं है वो भी बोलो, क्योंकि राधा नाम ऐसी शक्ति है जो मन नहीं है फिर भी बोलोगे फिर भी लाभ होगा। राधा कहे पे मिट जाती है सारी बाधा। जो राधा कहता है उसकी सारी बाधा मिट जाती है। अब कौन कौन बाधा मिटाना चाहता है? बाधा मिटाना चाहते हो सभी लोग? और जब बाधा मिटाना है तो बोलो, जो राधा नाम गाते हैं। क्या बात है, हाँ ऐसे ही आप लोग भी बोल लो भाई, जो राधा 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 नाम गाते हैं। क्या बात है, अब उठा लो लंबे लंबे हाथ, भाव के साथ उठा लीजिए। बड़ी बात के बिहारी लाल की जय जय। उठा करके कहेंगे, अरे जो राधा नाम गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं, और उन्हें हरि मिल जाते हैं। और घूमते हुए हाथ ऊपर रखिए, अरे करती है कृपा श्यामा, करती है कृपा क्षमा, जो वृंदावन जाते हैं। करती है कृपा राधे, जो वृंदावन जाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, राधे राधा 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 राधा
महाराज वृंदावन की धरा पर जब नारद जी पहुंचे तो आनंद आने लगा, और जिसे आनंद आ जाए तो फिर क्या महाराज, आनंद का ही मजा ही निराला है। क्यों? क्योंकि संसार में हर शब्द का विपरीत शब्द बना है। जैसे आने का जाना, आने आना जाना, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, दुख का सुख बना है ना शब्द, दुख का सुख, आना जाना, छोटा बड़ा, सजा का मजा। अगर जीवन में मजा लोगे तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है? मजा का सजा, पर आनंद का विपरीत शब्द नहीं बना। बना है क्या? है? आनंद का विपरीत शब्द सुना? बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि जिसे आनंद मिल जाता है उसे सीधे फिर क्या मिल जाता है? परमानंद मिल जाता है। देखिए आनंद जब अधिक हो जाता है, तो आनंद जब अधिक हो जाता है प्यारे, तो सीधे हमें परमानंद की अनुभूति हो जाती है, भगवान के प्राकट्य हो जाते हैं, और भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है जब हमारे हृदय में आनंद उमड़ जाता है। आनंद किसे मिला जानते हो? प्रहलाद को मिला, ध्रुव को मिला, मीरा को मिला, शिवरी मैया को मिला, और जिसे जिसे आनंद मिलाया उसे परमानंद मिला। जिसे आनंद मिल गया उसे भगवान मिल गए। तो आनंद का विपरीत शब्द नहीं बना है। आनंद की अनुभूति होने लगी नारद जी को वृंदावन पहुंच कर। अब होता क्या है, वृंदावन में नारद जी ने देखा, बाकी बिहारी लाल के दर्शन हुए, निधिवन घूमे, जमुना जी पर पहुंचे, और जैसे जमुना जी के तट पर पहुंचे तो नारद जी ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? कि एक जवान स्त्री जमुना जी के तट पर बैठ करके रो रही है। अब इतना नहीं, बहुत दुखी है। अब नारद जी से रहा नहीं गया, नारद जी पहुंचे, नारद जी कारण पूछ रहे हैं, क्यों रो रही हो? अरे हे देवी कौन कहाँ की हो, अरे किस महापुरुष की जाई हो, अब मेरा सुहाग बढ़ाने को, और हे देवी कहाँ से आई हो? हे देवी कौन हो, कहाँ से आई हो? और जैसे इतना पूछा, देखा आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, हृदय में बड़ा दुख है। तब वो कहने लगी, हे महाराज, अरे ऋषिराज बात है लज्जा की, अब मरने की खास निशानी है, और बेटों का उधर बुढ़ापा है, और मैया की इधर जमानी है। ये महाराज बड़ी लज्जा की बात है। क्यों मुझे पूछ रहे हो कौन हूँ? तो ही ऋषिराज में कोई और नहीं हूँ, मैं इस धरा की भक्ति हूँ। और ये जो पुरुष जो है ना, जो बुढ़ापे में ढल गए हैं, ये कोई और नहीं है, ये हमारे ही बेटे हैं, ज्ञान और बैराग। और महाराज आप ही बताइए, जिस माँ के बच्चे बूढ़े हो जाएं और वो माँ जवान घूम रही हो तो क्यों नहीं रोएगी? क्या वो माँ देख पाएगी? जिसके बच्चे जर्जर पड़े हो, बुढ़ापे में ढल गए हो, माँ जवान घूम रही है, अरे जवाना जीने नहीं देता, बड़ा कष्ट है। हजार प्रयास किए हैं, हे मुनिवर मेरा कष्ट दूर नहीं हुआ, आप कृपा करके मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए। अब नारद जी संत आदमी, संत, अब संत के सामने कोई रोए कहां बर्दाश्त हो सकता है? नारद जी ने सोचे न समझे और भक्ति से वादा कर बैठे, भक्ति चिंता न करिए, मैं आपके कष्ट को दूर कर दूंगा। अब नारद जी इतना वादा तो कर बैठे, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसे दूर कैसे करूंगा। अब नारद जी कष्ट को दूर करने के लिए गया, काशी, गोदावरी, प्रयाग, हरिद्वार, एक नहीं अनंत जगहों पर भ्रमण किया, पर नारद
जी को कहीं पर कोई दवाई नहीं मिली, कोई औषधि, कोई तरीका, कोई साधन नहीं प्राप्त हुआ। अब जब नारद जी को कोई दवाई नहीं मिली महाराज, तो नारद जी बेचारे छोटा सा मुंह लेकर के वापस आ रहे हैं। अब मन में सोच रहे हैं ये कौन सा मैंने वादा कर लिया, अब मैं एक संत होकर के भी इस भक्ति का कष्ट दूर नहीं कर पाया, और मैं खाली हाथ उसके पास जाऊंगा, क्या जवाब दूंगा? और अगर मैं उसके कष्ट को दूर नहीं कर पाया, अरे तो मेरा तो नाम बदनाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नारद जी का नाम नारद क्यों है जानते हो मैया? नारद जी को नारद क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि नारद के नाम में क्या लगा है? ना आगे रद, यानी नारद की कही बात कभी रद्द हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि नारद ने जिसे चाहा उसे आवाज कर दिया, और नारद जी ने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया। तो महाराज नारद जी इसलिए परेशान, अरे मेरे तो नाम में दाग लग जाएगा, क्या जवाब दूंगा? दुनिया हमें कहती है कि नारद की कही बात कभी झूठी नहीं होगी। मुझे लगता है कि आज मेरे वचन झूठे हो जाएंगे। बड़ा दुखी है, और रास्ते में दुखी होकर के आ ही रहे थे, तब तक क्या हुआ? नारद जी के बड़े भैया सनकादिक ऋषि, कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र, नारद जी के बड़े भाई चार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, रास्ते में मिल गए। नारद जी को उदास देखा, प्रश्न कर दिया, नारद जी क्या बात है, बड़े चिंतित हो? अरे जो नाम सदैव नारायण गाता हो, जिसके हाथ में सदैव बीड़ा बजता हो, आज वो हाथ वो मुख इतना शांत क्यों है? क्या कारण है उदासी का? और जैसे इतना कहा, आज उसी समय नारद जी कहने लगे, क्या बताऊं महात्मन, दुख का कारण है बहुत बड़ा। क्या कारण है? अरे कारण ये है, भक्ति के मैंने वादा कर बैठा, अब भक्ति से वादा किया पर निभा नहीं पा रहा हूं। अब संतों ने कहा, अच्छा कौन सा वादा कर बैठा? नारद जी ने कहा, ये वादा किया कि उसके जो बेटे हैं ना ज्ञान वैराग, वो बूढ़े हो गए, और जब बूढ़े हो गए हैं ना, तो उन्हें हमें जवान करना है, अब भक्ति को बुढ़ापे में करना है। संतों ने सुनकर के बड़ा हंसना शुरू कर दिया, बड़ा हंसे। नारद जी, अरे ये तो कोई अज्ञानी व्यक्ति करता तो भी ठीक था, आप इतने गुणवान होकर के, विद्वान होकर के ऐसी बातें कर रहे हो, शोभा नहीं देती। नारद जी ने कहा, क्यों? संतों ने कहा, नारद जी आप इतने महान हो और फिर भी ऐसी दवा ढूंढ रहे हो? अरे संसार में भगवान ने हर चीज की दवा दी है, पर बूढ़ा और जवान करने की दवा बनी है क्या मैया? अच्छा बताओ, शायद नेपाल में बनी हो, जवान को बूढ़ा कर दे, बूढ़े को जवान कर दे। यहाँ बनी तो नहीं कोई दवा। संसार में कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो जवान को बूढ़ा कर दे और बूढ़े को जवान कर दे, नहीं बनी है। अब विचार करिए, कल्पना करिए, शायद भगवान ने बना दी होती तो कोई संसार में बूढ़ा होना चाहता है? तब तो सब जवान बने रहते, हमें तो बूढ़ा नजर आता। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा किसी नहीं लगता। बुढ़ापा किसी को अच्छा लगता है क्या मैया? अब आ जाता है तो झेलना तो पड़ता ही है, लेकिन बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। और यही नारद जी से संतों ने समझाया, आप पागल हो गए हो नारद जी, संसार में कोई ऐसी दवा नहीं बनी। तब नारद जी बहुत दुखी कर दिया। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी दवा तो नहीं बनी है, साधन तो नहीं बना है, बस एक ऐसी कथा है जो आपके भक्ति के कष्ट को दूर कर सकती है। नारद जी ने कहा, कौन सा साधन, कौन सा तरीका है, कौन सी कथा है? तब संतों ने कहा, नारद जी जाइए, भक्ति ज्ञान वैराग को यही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए, और जैसे इस कथा को वो श्रवण करेंगे उन तीनों के कष्ट दूर हो जाएंगे। कौन कथा? यही कथा जो आप लोग सुन रहे हो। नारद जी ने प्रणाम किया, दौड़ते हुए पहुंचे
आज हरिद्वार में जाकर के नारद जी ने सुंदर आसन बनाया, व्यास आसन पर बैठ गए हैं नारद जी। देखो ये कथा पहले संतों ने सुनाई नारद जी को, अब नारद जी यही कथा श्रवण करा रहे हैं किसको? भक्ति ज्ञान वैराग्य को। हरिद्वार में जाकर के पावन तीर्थ स्थान पर गंगा के पावन तट पर व्यास आसन पर बैठ करके नारद जी ने ये पावन चर्चा श्रवण कराई। और जैसे ही ये कथा को श्रवण किया तो आज जो भक्ति ज्ञान वैराग्य है उनके कष्ट दूर हो गए। भक्ति जवान थी, बुढ़ापे में ढलने लगी, और ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े थे वो जवान हो गए। और जवान ही नहीं, कथा सुन करके भगवान इतने आह्लादित हो गए तो स्वयं आए हैं और ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर के वैकुंठ धाम प्रस्थान किए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे भगवान हैं। अब भक्ति कहने लगी प्रभु आप इन दोनों को लिए जा रहे हो, पर मैं कहाँ जाऊं? जब भक्ति ने ये पूछा मैं कहाँ जाऊं, तब भगवान ने कहा भक्ति आप हमारे साथ मत रहिए, फिर कहाँ रहिए? अरे आपका बड़ा सुंदर स्थान है। कौन सा? आप कहीं ना रह करके हमारे भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। तो ये भक्ति है ना, सभी के हृदय में है। ये ना सोचो हमारे अंदर भक्ति नहीं है, भक्ति है, आपके अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर, सभी के अंदर है। क्यों? अगर भक्ति ना होती तो आप यहाँ नहीं आते। भक्ति है तभी तो आए हो। तो सभी हृदय के अंदर भक्ति है, पर जरूरत है किसकी? इसे जागृत करने की। भक्ति है पर इसे जागरूक कैसे करना है, इस भक्ति को कैसे निखारना है, इस भक्ति को कैसे जगत में दिखाना है, ये आपका काम है। अब भक्ति को जगाने के लिए क्या करना पड़ता है? भजन करना पड़ता है। भजन करते रहोगे, कथा सुनते रहोगे, सत्संग में जाते रहोगे तो ये भक्ति अपने आप सो रही है ना, जाग जाएगी। अगर हमारे अंदर भक्ति जाग गई एक बार तो जीवन क्यों ना चला जाए, पर भक्ति हमारे हृदय से जाने वाली नहीं है। एक बार जगाने की जरूरत है। और यही हुआ, आज भक्ति सभी के हृदय में वास करने लगी। ये कथा सुनकर के देवता बड़े आह्लादित हुए। 88,000 ऋषियों ने कहा बहुत सुंदर महाराज, आपने ये कथा को सुना करके धन्य बना दिया। पर ये भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ साथ एक बात और बताओ, इस कथा से और भी कौन तर गया? और भी कोई है क्या? इस कथा को सुनकर के पापी भी तर जाएगा क्या? इस कथा को सुनकर के कोई दुष्ट व्यक्ति भी तर सकता है? तब नारद जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। हाँ, तर सकता है। क्यों? अरे इसी कथा को सुन करके आपके दो नाम के ब्राह्मण के एक पुत्र था जिसका नाम था धुंधकारी, जो बड़ा खली था, नीच था, दुष्ट था, पापी था महाराज, जिसने अपना सारा जीवन दुष्टता में गुजार दिया, गलत संगत में गुजारा, मांस मदिरा का पान किया, वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया, जीवन नरक बना दिया। वैसा पापी भी इस कथा को सुन करके तर गया। क्यों? जब वेश्याओं ने समझ लिया कि अब इसके पास कुछ नहीं है, ये दुराचारी है, पापी है, चोर है, तो उसे अपने हाथों से मार दिया और अपने हाथों से मार करके उसी के घर में गाड़ दिया। और जब अधोगति में मरा है धुंधकारी, तो जाकर के अपने बड़े भाई गोकर्ण को दर्शन देता है, भैया कुछ तो करिए, हमारी आत्मा को शांति दिलाइए। अब महाराज आत्मा की शांति दिलाने के लिए गोकर्ण भगवान एक नहीं हजारों तीर्थ पर जाकर के पिंडदान किए, काशी गए, गोदावरी गए, जाकर के हमने वेदी विधान किए, पर उस धुंधकारी पापी का कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि महाराज ब्रांडेड पापी है। अधिक जो पापी व्यक्ति होगा उसका लाभ सिर्फ भजन से नहीं होगा। उसका लाभ सिर्फ भजन से नहीं होगा। फिर क्या? उसके लिए एक चीज नहीं, उसके लिए भजन, सत्संग, कथा, चर्चा, हर चीज होनी चाहिए।
अब जब कोई लाभ नहीं हुआ तब गोकर्ण भगवान ने सूर्य भगवान को याद करके आवाहन किया। तब सूर्य भगवान ने बताया कि आपके भाई का कल्याण ऐसे नहीं होगा। फिर कैसे होगा? आप अपने भाई को यही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए, और जब ये कथा श्रवण कराओगे तब आपके पापी भाई का कष्ट दूर होगा। तब गोकर्ण जाते हैं और अपने भाई को धुंधकारी को 7 गांठ की लाठी पर जगह देते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर भूत प्रेत नहीं आते। क्यों क्यों नहीं आते? क्योंकि कारण है, जहां भगवान की कथा चर्चा होती है ना, वहां पर पहले पहरेदारी में कौन बैठता है जानते हो? हनुमान जी। और जहां हनुमान जी हैं तहां और निकट नहीं आवे, महावीर तहां और नाम सुनावे, और नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पहरेदारी में कौन रहता है? हनुमान जी। क्योंकि जहां हनुमान जी बैठे हो वहां पर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे वहां पर कोई नहीं आ सकता। और धुंधकारी तो भूत है, प्रेत है, कैसे कथा सुनूंगा? तब भगवान ने कहा आप 7 बांस की लाठी पर बैठो, अब कोने में बैठ बैठ के कथा को सुनो। यही हुआ, धुंधकारी 7 बांस की लाठी पर बैठा, अब कोने में बैठ करके कथा को सुना। और जैसे कथा को सुना, विराम हुई कथा 7 दिन की। जैसे 7वें रोज की कथा समाप्त हुई, आरती हुई, भगवान स्वयं विमान लेकर के आए, धुंधकारी को अपने साथ वैकुंठ ले। और जैसे जाने लगे वैकुंठ, सारी प्रजा चिल्लाने लगी, हे भगवान ये आपका कैसा व्यवहार? अरे धुंधकारी को अकेले क्यों ले जा रहे हो? अगर कथा उसने सुनी तो कथा हमने भी सुनी। महाराज अब इतने लोग कथा सुन रहे हो, अगर भगवान आए और एक को ले जाए तो आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना? ऐसे सबको बुरा लगा। अब धुंधकारी को भगवान लेकर के चलने लगे, सब झगड़ने लगे, भगवान ये कैसे ये कैसे? तब भगवान ने कहा कथा तो आप लोगों ने सुनी है, लेकिन उस मन से नहीं सुनी है जिस मन से उस धुंधकारी ने सुनी है। क्यों? उसके हृदय में करुणा था उस समय। किस समय? जिस समय उसने मेरी कथा को सुना, उसका हृदय शांत था, उसके हृदय में कोई विकार नहीं थे। उस समय उसने हमारी कथा को तन मन धन मन कर्म वचन के साथ में सुनी है, इसलिए मैं उसको लिए जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिसका हृदय में दुख होता है ना महाराज, उसके हृदय में कोई चिंता कोई फिक्र नहीं होती। और जो याद भगवान की दुख में आती है ना, वो याद कभी सुख में आने वाली नहीं है। और धुंधकारी को दुख था, इसलिए उसने हमें मन से कथा को सुना। दुख ऐसी चीज है जो महाराज भगवान को याद करा देती है। जब समय बिगड़ जाता है ना, जब जगत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो हमें सिर्फ एक ही दरवाजा नजर आता है, वो किसका? भगवान का।
जब जगत हमारा साथ छोड़ देता है ना, तो एक ही साथ हमारा नजर आता है, वो हमारे ठाकुर जी। अन्यथा दुनिया में सब झूठे नाते रिश्ते हैं, कोई साथ नहीं आता है। एक ही रिश्ता काम आता है, वो भी हमारे प्यारे का, और कुछ काम आने वाला नहीं है। अब श्रोताओं ने कहा तो कोई बात नहीं, फिर से कथा को मैं फिर से सुनूंगा, उसी मन से सुनूंगा जिस मन से धुंधकारी ने सुनी। अब गोकर्ण भगवान ने फिर कथा को कहा, और जब फिर कथा कही तो श्रोताओं ने बड़े मन तन लगन से कथा को सुना। और जब लगन से कथा को सुना है तो भगवान सबके लिए एक एक विमान लाए और सबको वैकुंठ धाम को ले गए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए रास बिहारी लाल की। तो कौन कौन वैकुंठ जाना चाहता है? वैकुंठ नहीं जाना चाहते हो मैया? यही रहना चाहती हो? वैकुंठ जाना है ना? और जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कथा सुननी पड़ेगी। कैसे सुननी पड़ेगी? मन तन और धन से। बड़ी प्रकार से कथा को सुनना पड़ेगा, एकाग्र करके चित्त को सुनना पड़ेगा, तब हमें कहीं वैकुंठ जा करके मिलेगा महाराज। और हम तो कहते वैकुंठ ना मिल जाए तो भगवान के मरते समय एक बार दर्शन ही हो जाए, बस इतना ही काफी है। वैकुंठ तो बड़ी दूर की बात है, हम उस लायक नहीं है जो भी वैकुंठ मिले। लायक नहीं है तो फिर क्या करना है? लायक बनाया जाए, ये कोशिश की जाए कि किसी प्रकार से हमारा जीवन भगवान के चरणों के रज के लायक हो जाए। और कब होगा? जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, भक्ति करेंगे और कीर्तन श्रवण करेंगे, तब ये हमारा मन लायक होगा। बोली सांवरे सरकार की, बोलिए कन्हैया लाल की। आइए एक सुंदर सा भजन, इसके बाद में आरती होगी। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही यहाँ से जाएंगे, ठीक है? एक सुंदर सा भजन तालियों को जाते हुए और मस्ती में गाते हुए, दिखाई नहीं देंगे। और जब दिखाई नहीं देंगे तो भगवान कहाँ से कृपा करेंगे? ऐसे कर दो, क्या बात है। बोले गोविंद भगवान की। क्यों? क्योंकि जिसके हाथ ऊपर वो बहुत जल्दी जाएगा ऊपर। अच्छा, ऊपर कौन कौन जाना चाहता है? बड़े होशियार हो आप लोग, बड़े चालाक हो। मतलब ऊपर जाने का नाम आया तो सबके हाथ नीचे। ऊपर नहीं जाना चाहते, यही रहना चाहते हो ना? जाना तो पड़ेगा ही, आए हो तो जाना ही होगा। जाना है तो फिर जाने से क्या डरना महाराज? ये तो सबको पता है जाना है। क्यों? वैकुंठ अगर जाना चाहते हो ना तो वैकुंठ तो ऊपर ही मिलेगा और ऊपर ही भगवान के दर्शन होंगे। तो नीचे कुछ नहीं रखा है, कहाँ रखा है? ऊपर जाइए, भगवान से मिलेगा, तभी जीवन का कल्याण होगा। बोली बाके बिहारी लाल की, बोलिए सांवरे सरकार की। तालियों को जाकर के सभी लोग बोलेंगे। उठाओ सभी लोग हाथ उठा करके कि मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हाँ क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम अरे वाह। अरे छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से कोई बाबरी
मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने मैं तो जाऊं दुनिया क्या जाने तेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरे लगे शाम से तो ये दुनिया क्या जाने अरे क्या जाने रे कोई क्या जाने 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 क्या जाने जाने कुछ मुझे मिल गया हो मुझे मिल गया हो मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग जय हो अरे और जब प्रीत लग जाती है तो क्या होता है जानते हो ये दिल और दिमाग दोनों पागल हो जाते हैं बेकार हो जाते हैं क्यों जब प्रेम अधिक हो जाता है तो ना दिल काम करता है और ना दिमाग काम करता है क्या है? दिमाग दिल काम करना बंद कर देता है सारी मशीनें बेकार हो जाती है फिर क्या होता है फिर तो वही होता है क्या होता है अरे अब तो हर दम रहूं मस्तानी अब तो हर दम रहूं मस्तानी लोक लाज दीनी बिसरानी लोक लाज रूप राशि अंग अंग में समानी रूप राशि अंग अंग में समानी हेरत हेरत हुई दीवानी हेरत हेरत हुई दीवानी और कि मैं तो खोई ओ मैं तो खोई ओ मैं तो खो गई उनके से दुनिया क्या जाने मेरी लगी ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने क्या जाने रे कोई 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 क्या जाने ओ मुझे मिल गया ओ मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मेरे ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मेरे ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो बोली गोविंद भगवान की बोली आज के आनंद की बोली सच्चिदानंद भगवान की अब सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती के लिए
समय पूरा हो गया। अब कल इसके आगे की कथा आप लोगों को सुनाई जाएगी और ये कथा आपको याद करना है, कल आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है ना? तो आइए खड़े हो जाएं सभी लोग आरती के लिए अपने अपने यथास्थायी स्थानों पर। बोले श्याम रे सरकार की। आरती करने के लिए भैया यजमान जी कहाँ हैं? अध्यक्ष जी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करनी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसारी की, मन में